तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से। और जिस तरीके से आतंकवादी पिल्लों की देशद्रोहियों की जनसंख्या हिंदुस्तान में बढ़ रही है, ये आगे चल के सांप के बच्चे जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। ये सांप के बच्चे जो है देश में रहकर तो हिंदुस्तान में नफरत करते भी हैं, बाहर भी जब निकलते हैं देश से बाहर तो वहाँ भी जाके अपनी गंदगी मचाते हैं और वहाँ भी जाकर के जो है हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। देशद्रोही की जो औलाद होते हैं, विदेशी लुटेरों की जो औलाद, ये कभी नहीं सुधरते हैं। इसीलिए इन पर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए दुनिया की तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, अमेरिका है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जैसे देशद्रोहियों के लिए कड़ी कानून बना कर रखी है और 24 घंटा जो है निगरानी है। सऊदी अरब में देशद्रोही और देश के अंदर खुराफाती करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है, समझते हैं ना, माने पुलिस की नज़र साइबर के तरीके से हो या जो फिजिकल तरीके से, दोनों तरफ से जो पुलिस लगातार जो है उन पर नज़र बनाई हुई है। छोटी मोटी जहाँ कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर या जो है क्या नाम है, इस तरह फिजिकली पुलिस संग संग अरेस्ट करती है, गर्दन काटती है। लेकिन इंडिया में ये खुला छूट है। इनके लिए अदालतों में जो है हिंदुस्तान में बहुत सारी एनजीओ जो इनको जो है पैसा देकर जो है वकालत करवाती है, इनके पक्ष में खड़ा होती है। तो आतंकवादी जो है बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये ऐसे सांप के बच्चे हैं जो ये तो जहर छोड़ते ही हैं, इनके जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी माँ तो जहर छोड़ेंगे, ठीक है। और आतंकवादियों का जो सबसे बड़ा जो अड्डा है हिंदुस्तान में, वो आस्ते आस्ते यूपी में तो था ही, अब आस्ते आस्ते जो है देश के हर एक कोने में, जैसे बेंगलोर है, आतंकवादियों का जो है अभी अड्डा बनते जा रहा है। कुछ दिन पहले जो है कितने आतंकवादियों को जो है लिस्ट जारी की गई है। मुंबई है, मालेगांव, आतंकवादियों की लिस्ट जारी हो रही है, ठीक है। उसी तरह राजस्थान, बिहार में जो कटिहार, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया, उसी तरह जो है क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में मालदा है, मेदिनीपुर है, खड़गपुर है, उसके बाद से जो है ये बनगा है, मुर्शिदाबाद है। आतंकवादियों की जो एक एक लिंक मिल रही है। और आतंकवादियों के जो बच्चे हैं ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो बाप जो है आतंकवादी है तो उस अपने बच्चों को जो है हिंदुस्तान के प्रति जो नफरत है वो अपने बच्चों के प्रति भर के जाएगा। उसका बच्चा जो बनेगा, उसका बच्चे का बच्चा, कि उसका जो है जो ऊपरी लिंक है वही आतंकवाद का फंडिंग करता है। और ऊपरी लिंक पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है ना सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, तब तक जो कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ आतंकवादी के पिल्ले जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर निकल के बहुत सारे देशों में गए हैं और वहाँ भी जाकर के जो है हिंदुस्तान को बदनाम करने की नीयत रखते हैं। हिंदुस्तान को बदनाम करने की नीयत रखते हैं। हिंदुस्तान के जो मूल्य निवासी हैं, होते हैं ना, उन पे जो है किसी तरह प्रहार करने की जो कोशिश करते हैं। और हिंदुस्तान पर कब्जा की जो नीयत है, यही नीयत से उनकी पहचान में आती है। जो आतंकवादी देशद्रोही की जो नीति है यह स्पष्ट हो चुकी है। कुछ दिन पहले 2002 में आजमगढ़ की आतंकवादी जब सर्चिंग ऑपरेशन हुई तो उसमें जो है कम से कम 11 लोगों का नाम दर्ज हुआ। जब दर्ज हुआ, जब छानबीन होने लगी तो 11 जो में से 6 जो है तो उनकी तलाश मिल गई। 6 जो है निकल के आजमगढ़ से वो मुंबई की तरफ भाग गए। मुंबई से आस्ते आस्ते करके जो है वो वहाँ मुंबई भी जाकर 2-3 पकड़ाए। एक पुर्तगाल भाग गया और एक कहाँ कहाँ भाग गया। अभी भी 2-3 लोग तलाश है जो पुलिस को अभी भी है। अब से 2025 वर्ष हो गया,
इस 25 वर्ष में वो जो आतंकवादी थे पहले, उनके जो पिल्ले थे, नाजायज जो है, ठीक समझते ना, लड़के, और वो लड़कों के जो लड़के समझते ना, यानी आतंकवादी का भी 3 पीढ़ी जो जन्म हो चुका है, और अभी भी पुलिस जो खामोश है, कोई लिंक सुराग उनको नहीं मिल रहा है। अभी एटीएस जो नई बनी है, ये तो खास है, ये ढूंढ निकालेगी, ताकि ये सक्षम है आतंकवाद पर जो है प्रहार करने में। आतंकवादी पर अगर कानून बनाना है तो सऊदी अरब की तरह बनाओ, यूएई की तरह बनाओ, ओमान की तरह बनाओ, कतर की तरह बनाओ। देश के खिलाफ एक भी षड्यंत्र कोई किया कि बस किया, गर्दन कटी। राजा के खिलाफ कुछ भी कोई बोला तो गर्दन कटी। देश की जो धार्मिक जो है मान्यता है, उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो गर्दन कटी। इसीलिए जो है अरब जो है स्मूथ चल रहा है पानी की तरह। यहाँ के लोग की जीवन यापन जो है एकदम स्मूथ चल रही है। अगर ऐसा ही हिंदुस्तान को चाहिए तो अरब के तरह जो कानून बनाना ही पड़ेगा, ताकि देशद्रोही गद्दार जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा सुना सके। फांसी नहीं, गर्दन काटनी चाहिए, ठीक है। फांसी से कुछ नहीं होगा और जेल में रखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आतंकवादी के जो पिल्ले होते हैं, ठीक है, इनकी जो है सूची है कोबरा वाली, जहर लिए घूम रहे हैं फन उठा के। कब कोई जो है बिना जहर वाला सांप मिला कि जो है उसको खाने की फिराक में रहेंगे, या तो जो है उसे डस लेंगे। आपको शायद जानकर यकीन नहीं होगा कि सांप जो कोबरा सांप होता है ना, उसका मुख्य भोजन जो है दूसरा सांप है, बिना जहर वाला। अब अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक है कि उसका मुख्य भोजन जो है वो दूसरा सांप है, बिना जहर वाला, लेकिन कोबरा सांप नहीं है। यानी वो अपने प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी जो जाति है कोबरा की, वो अपने जाति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कितना भी भूखा रह लेगा, बिना खाए मर जाएगा, लेकिन कोबरा सांप को नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो बिना जहर वाले सांप खाएगा। आप समझ रहे हैं बात? यानी कितनी जो है मेंटलिटी उसकी जो है, अंदाजा लगाइए। अगर उसे सांप ही खाना तो कोई भी सांप खाएगा, लेकिन कोई भी सांप वो नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो जो है अपने को छोड़कर दूसरे को खाएगा। उसी तरह आतंकवादी जो पिल्ले होते हैं ना, ठीक है, इनका एक यति होता है, मकसद होता है, किसको बम से उड़ाना है, किसको नहीं उड़ाना है, कहाँ बम लगाना है, कहीं नहीं लगाना है, कहाँ जनसंख्या बढ़ा के किस पर कब्जा करना है, किसकी जमीन पर कब्जा करना है। ये टोटल इनकी जो है ना एक स्टडी होती है, प्लानिंग होती है, और ये इसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो है समय आने दीजिए, समय आने के बाद जो है ये खुद जिल्लत की जिंदगी जिएंगे। समय आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं तो जो सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। लेकिन देशद्रोही जो है, गद्दार जो है, आतंकवादी जो है, को किसी के भाई नहीं है। वो दुनिया के लिए जो है सबसे बड़ी मुसीबत है। तो मैं वीडियो इतना ही रखता हूँ।